अगर पत्नी है तो दुनिया में सब कुछ है। राजा की तरह जीने और आज सब कुछ दुनिया में अपना सिर ऊंचा रखने के लिए अपनी पत्नी का शुक्रिया करें। आपका अच्छा परिवार सब पत्नी की मेहरबानी है। आपकी सुविधा असुविधा आपके बिना कारण के क्रोध को संभालती है। तुम्हारे सुख से सुखी है और तुम्हारे दुख से दुखी है। आप छुट्टी के दिन देर तक बिस्तर पर रहते हैं, लेकिन इसकी कोई छुट्टी या त्योहार नहीं होता है। चाय लाओ, पानी लाओ, खाना लाओ, मेरा चश्मा लाओ, मोबाइल लाओ, ये ऐसा है वह ऐसा है, ऐसे ताने मारते हैं। कब अकल आएगी तुम्हें? उसके पास बुद्धि है और केवल उसी के कारण तो आप जीवित हैं। समाज में सिर ऊंचा सीना तान कर चलते हो, वरना दुनिया में कोई आपको कोई नहीं पूछेगा। आप जरा इस कहानी पर कल्पना करें। एक दिन पत्नी अचानक रात को गुजर जाती है। सब तरफ सन्नाटा है, घर में रोने की आवाज़ आ रही है। पत्नी का अंतिम दर्शन चल रहा था। उस वक्त पत्नी की आत्मा जाते जाते जो कह रही है उसका वर्णन, मैं अभी जा रही हूँ, अब फिर कभी नहीं मिलेंगे। पतिदेव, मैं अब जा रही हूँ। जिस दिन शादी के फेरे लिए थे उस वक्त साथ जिएंगे ऐसा वचन दिया था, पर इस समय अचानक अकेले जाना पड़ेगा ये मुझको पता नहीं था। मुझे जाने दो। अपने आंगन में अपना शरीर छोड़कर जा रही हूँ। आप अकेले पड़ जाएंगे। बहुत दर्द हो रहा है मुझे, लेकिन मैं अब मजबूर हूँ। मैं जा रही हूँ। मेरा मन नहीं मान रहा है, लेकिन मैं अब कुछ नहीं कर सकती हूँ। मुझे जाने दो। बेटा और बहू रो रहे हैं। देखो, मैं ऐसा नहीं देख सकती और उनको दिलासा भी नहीं दे सकती। पोता दादी माँ कर रहा है, उसे शांत करो। बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे हैं। हाँ, और आप भी अपना मन मजबूत रखना और बिल्कुल ढीले न हो। आँखों से आंसू मत बहने देना। मुझे जाने दो। अभी बेटी ससुराल से आएगी और मेरा मृत शरीर देखकर बहुत रोएगी, तड़प तड़प कर रोएगी, बेहोश हो जाएगी। तब उसे संभालना और शांत करना। और आप भी बिल्कुल भी नहीं रोना। बस इतनी हिम्मत रखना। मुझे जाने दो। जिसका भी जन्म हुआ उसकी मृत्यु निश्चित है। यह प्रकृति का नियम है। धीरे धीरे मुझे भूल जाना, मुझे बहुत याद नहीं करना और मैं फिर से काम में डूब जाना। जीवन जीने की आदत जल्दी से डाल देना। मुझे जाने दो। आपने इस जीवन में मेरा कहना कभी नहीं माना है। अब जिद छोड़कर व्यवहार से विनम्र रहना। आपको अकेला छोड़कर जाते मुझे बहुत चिंता हो रही है, लेकिन मैं मजबूर हूँ। विधाता ने साथ जीने की किस्मत इतनी ही लिखी है। आपको बीपी और डायबिटीज है। गलती से भी मीठा नहीं खाना, वरना बहुत परेशानी होगी। सुबह उठते ही दवा नहीं भूलना। चाय आपको देर से मिले तो बहू पर गुस्सा ना करना। अब मैं नहीं हूँ, यह समझकर जीना सीख लेना। मुझे जाने दो। कोई कुछ बोले तो सब सह लेना। कभी गुस्सा नहीं करना और हमेशा मुस्कुराते रहना। कभी उदास नहीं होना कि मैं अब अकेला हूँ। मुझे जाने दो। अब थोड़ा धार्मिक जीवन जीना ताकि जीवन को सीमित किया जा सके। अगर मेरी याद आए तो चुपचाप रो लेना, लेकिन कभी कमज़ोर नहीं होना। मेरा रुमाल कहाँ है? मेरी चाबी कहाँ है? इसे अब मत चिल्लाना और याद रखने की आदत अब डाल लेना। जो भी खाने को मिले प्यार से खा लेना, लेकिन कभी गुस्सा मत करना। यदि बीमार हो गए और किसी को भी सेवा करना पसंद नहीं आएगा। बेटे बहू की बुराई मत करना। शाम को बिस्तर पर जाने से पहले एक लोटा पानी मांग लेना और प्यास लगे तब पी लेना। ध्यान रखना, शादी के बाद हम बहुत प्यार से साथ रहे। परिवार में फूल जैसे बच्चे हैं। अब उन फूलों की सुगंध मुझे नहीं मिलेगी। आप अपना ध्यान रखना। उठो, सुबह हो गई ऐसा कोई नहीं कहेगा। अपने आप उठने की आदत डाल लेना। किसी की प्रतीक्षा नहीं करना। चाय नाश्ता मिले या न मिले तो चुपचाप सह लेना। और हाँ, एक बात तुमसे छिपाई है। पोस्ट ऑफिस में बचत खाता खुलवाकर 14 लाख रुपए जमा है।
बचत करना मेरी दादी ने सिखाया है। इसमें से 5-5 लाख बहू और बेटी को देना और 4 लाख तुम्हारे खाते में रख लेना। अब कभी नहीं मिलेंगे। मुझसे कोई गलती हो गई हो तो माफ़ कर देना। मुझे जाने दो आपकी जीवन संगिनी। इस कहानी से आपको स्पष्ट समझ में आ गया होगा कि आपको जीवन में कैसे रहना है। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।